अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईडीई के बारे में, जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। आईडीई, जिसको फुल फॉर्म में हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, असल में ये होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। प्रोग्रामर जो है जब भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। किसी भी किस्म की वेबसाइट को वो बनाते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से प्रोग्रामर जो है किसी भी किस्म के प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, किसी भी किस्म के वेबसाइट को डेवलप कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को हम नाम देंगे आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं, जिन टूल्स का यूज़ करते हुए प्रोग्रामर जो है किसी भी प्रोग्राम को बना रहा होता है, किसी भी किस्म की वेबसाइट को बना रहा होता है। वो सॉफ्टवेयर हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्रामर जो होता है उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोडिंग कर रहा होता है, टूल्स का यूज़ कर रहा होता है, आइकन्स बहुत सारे होते हैं जिनकी मदद से उसे पता चल जाता है कब प्रोग्राम को रन करना है, लोड करना है, लिंक करना है किसी दूसरी फाइल के साथ। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम कहेंगे एक ऐसा इन्वायरमेंट है हमारे लिए जिसका यूज़ करते हुए प्रोग्रामर जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर ही है। पहले इसकी तस्वीर देखें किसी एक आईडीई की, फिर मैं आपको डीपली समझाता हूँ। तो अगर मैं इस तस्वीर को देखूँ तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन किया हुआ है। इसके अंदर प्रोग्रामर ने कोडिंग की हुई है, जो कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये कोडिंग की गई है। ऊपर टॉप पे देखिए आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, इसी तरह रन कमांड, लोड कमांड। ये एक असल में आईडीई है, पूरा एक इन्वायरमेंट दिया हुआ है, अलग अलग टूल्स को इंटीग्रेट इकट्ठा कर दिया गया है और एक इन्वायरमेंट प्रोग्रामर को दे दिया गया है कि आप इस इन्वायरमेंट के मुताबिक, इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह ये एक आईडीई का एक सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कोडिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि सबलाइम हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, यानी कि विजुअल स्टूडियो वीएस कोड हो गया। तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, जिनकी मदद से, जिनका यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। आईडीई, पॉइंट नंबर 1, IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसको फुल फॉर्म में हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। नंबर 2, एन IDE कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट हेल्प अ प्रोग्रामर थ्रू आउट द फेजेज ऑफ राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। IDE जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। उन टूल्स की मदद से प्रोग्रामर जो है किसी भी प्रोग्राम को लिख सकता है, यानी कि बना सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, फिर उसको चला सकता है। जब लिख लिया फिर चलाना ही है, चला के चेक करेगा कि क्या ये प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। एंड टेस्टिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम, और टेस्ट भी करता है कि क्या मेरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा, जो कोड किया, क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है, अगर कुछ भी एरर नहीं आ रही है, तो फिर प्रोग्राम जो है वो अच्छे से चल पाएगा। नंबर 3, एन IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई, वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है कि ऊपर आपके आइकन, टूल्स आपको मिले हुए हैं, उस पर क्लिक करते जा रहे हो और आप अपना काम किए जा रहे हो, ठीक है। तो IDE जो है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मीनिंग दैट अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट। किसी भी किस्म का इनपुट करना हो, आउटपुट करना हो, उसके लिए यूज़र ने क्या करना है कि बटन्स का यूज़ करता है, पूरी की पूरी विंडो का यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर रहा है अपने काम को। किसी प्रोग्राम के कोड को सेव करना है तो ऊपर बटन पड़ा हुआ है सेव के लिए। अगर प्रोग्राम के कोड को रन करना है तो ऊपर रन का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक करता है तो वो रन हो सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग टूल्स आपको बटन्स की फॉर्म में मिलेंगे। नंबर 4,
देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीज़ अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारे आईडीज़ हैं, आप देखें नाम बहुत सारे होंगे, तो उनमें से चंद के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक के अंदर भी कोडिंग की जाती है। डेव C++ भी एक एडिटर है, उसके अंदर भी कोडिंग की जाती है। विजुअल स्टूडियो जो है इसके अंदर भी कोडिंग की जाती है। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए अक्सर हम सबलाइम का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग नोटपैड का भी यूज़ करते हैं, तो नोटपैड हम कह सकते हैं कि वो भी एक एडिटर ही है। तो ये था कोई आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की IDE के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।